ये देखिए मथुरा जो है पहले मूर्तिकला में बहुत प्रवीण था, आगे था। अच्छा। तो वहाँ के जो सेठ थे हरिबल जो है इस मूर्ति की स्थापना करवाए थे। स्थापना क्या मतलब, इसका वो निर्माण करवाए थे और इसको दिन्न नाम का मूर्तिकार ने बनाया था। अच्छा, दिन नामक मूर्तिकार। दिन नामक मूर्तिकार ने बनाया था। जो इनकी मूर्ति है जो 6.1 मीटर की जो है। हाँ हाँ। अच्छा। तो फिर जब वैशाली से चले थे भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए, तो आनंद ने पूछा था कि आपका दाह संस्कार कैसे होगा। तो भगवान बुद्ध ने इसके बारे में भी बताया था कि मेरा दाह संस्कार राजाओं की तरीके से होगा। तो फिर पूछे कि राजाओं का दाह संस्कार कैसे होता है, तो वो बताए थे कि राजाओं का दाह संस्कार एक बार पूरे शरीर को कपड़े से लपेटा जाता है, उसके बाद से धुनी हुई रुई को घी में भिगो करके उससे लपेटा जाता है। तो इस तरीके से 7 बार कपड़े से लपेटा जाता है और 7 बार धुनी हुई रुई से घी में भिगो करके, और तब दाह संस्कार होता है। तो भगवान बुद्ध के शरीरांत के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, उनकी शरीर जो है यहाँ पर 7 दिन तक पड़ी रही। 7 दिन तक यहाँ पे? हाँ, इस जो है ये जो मंदिर है, अच्छा, इसके पीछे स्तूप है। अच्छा, इसके पीछे भगवान बुद्ध जो है शरीर त्यागे थे, वो ईंट का जो है स्ट्रक्चर है। अच्छा अच्छा है। तो वहाँ 2 साल वृक्षों का नाम क्या है? ये महापरिनिर्वाण टेम्पल है। अच्छा, महापरिनिर्वाण। हाँ हाँ, महापरिनिर्वाण टेम्पल के ठीक पीछे जो है एक स्तूप है। अच्छा। जिसमें कि भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं और ताम्रपत्र पर प्रतीत समुत्पाद का जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो वो अंकित है। उसमें जो है 12 कड़ियां हैं अनुलोम और 12 जो है प्रतिलोम, तो कुल 24 कड़ियां हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। दोस्तों, आज मैं इतिहास के एक नए पन्ने को तलाशने के लिए आ गया हूँ कुशीनगर में। प्रेजेंट टाइम की बात करती है, जो रोड आपको दिखाया जा रहा है, ये रोड आपका है हाईवे और इसी गोरखपुर की तरफ निकल जाता है। और थोड़ा इधर दिखाइएगा, ये जो रोड आपको देखने को मिलेगा, आपको बताते चलिए सीधा बिहार की तरफ चला जाता है। आपको बताते चलिए, जो गौतम बुद्ध मंदिर है, यहाँ पे भगवान गौतम जी की 6.1 मीटर लंबी प्रतिमा है। और ये प्रतिमा गौतम बुद्ध के देह त्याग को दर्शाती है और ये करीब 1876 ईस्वी में खुदाई के दौरान मिली थी और इसे लाल बालुओं के पत्थर से बनाया गया है। अभी अंदर चलेंगे, यहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। इस मंदिर का क्या इतिहास है, सारी सी जानकारी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं बाबा जी हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ जो गौतम बुद्ध जी का जो परिनिर्वाण मंदिर है, यहाँ के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, जो यहाँ के पूरे ऐतिहासिक चीज क्या है। तो मैं बारी बारी, जैसा मैंने आप लोग से वादा किया था कि हाँ, मैं इतिहास के अलग पन्ने को जानने के लिए आया हूँ, तो चलेंगे इनसे बातचीत करेंगे और ये पूरा इस मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में पूरा इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। भगवान बुद्ध नेपाल में लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के राजा सुधोधन के लड़के थे और महामाया इनकी माता जी का नाम था। तो बहुत दिनों के बाद जो है, बहुत तपस्या वगैरह के बाद जो है, ये उनकी माता ने एक सपना देखा था कि हमारे सैया को वो दिव्य लोक में ले जाया गया और वहाँ पर बोधिसत्व ने कहा कि क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी। अच्छा। तो महामाया जी ने सहर्ष स्वीकार किया था। फिर जो है उनके गर्भ में ये आए थे और 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त पैदा हुए थे। तो उस समय हिमालय पर्वत पर असीत मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उनको जो है मालूम हो गया कि कोई महापुरुष पैदा हुआ है। अच्छा। तो उनको देखने के लिए वो अपने भांजे नरदत्त को लेकर के कपिलवस्तु आए और राजा सुधोधन से मिलकर के उस बालक को देखने के लिए उन्होंने याचना की कि उस बालक को मैं देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी बालक सो रहा है। तो वो
असित मुनि ने कहा कि महापुरुष सोते नहीं हैं, तो जाके लोग देखे तो वो खेल रहे थे। फिर उनकी गोद में ले आकर के दे दिए। तो असित मुनि जो है वो 32 महापुरुष लक्षण जो है सिर से पैर तक उन्होंने देखा है। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो रोने लगे। तो राजा को बड़ी चिंता हुई कि कोई अशुभ तो नहीं न घड़ी है हमारे लड़के के उसमें भविष्य में। तो उन्होंने पूछा कि आपके रोने का कारण क्या है। तो वो बताया कि देखिए मैं वयोवृद्ध हो चला हूँ और मैं पता नहीं कब जो है ये शरीर त्याग दूँ, और ये बालक आगे चल कर के बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, सन्यासी बनेगा, और ये पूरे विश्व को जो है अपना उपदेश देगा, पूरे विश्व में इनका शासन चलेगा है। तो राजा जो है उस बालक के लिए जो है जल्दी से इनकी शादी कर दी जाती है। 16 वर्ष की अवस्था में जसोधरा नामक कन्या से, राजकुमारी से शादी कर दी जाती है। गौतम बुद्ध जी की शादी कर दी जाती है। हाँ हाँ। और फिर जो है 29 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। तो 29 वर्ष की अवस्था में ये उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो वहाँ से उन्होंने गृह त्याग किया और कई जगह ध्यान केंद्रों पर कई गुरुओं के 4-5 गुरुओं के पास गए। घर छोड़ के वो फिर कभी लौट के घर नहीं गए? नहीं, बुलाने पर गए थे। अच्छा। राजा शुद्धोधन बुलाए थे तो गए थे, और उनके मृत्यु में भी गए थे, दाह संस्कार वगैरह में शामिल हुए थे। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 6 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद फिर बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और ये बुद्ध कहलाए, सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। तो वहाँ सुजाता नाम की ग्वाल कन्या थी बोध गया में, तो उसने खीर खिलाई थी और वो खीर खाने के बाद इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो उसको वो प्रथम भोजन कहते हैं। और यहाँ से 19 किलोमीटर को भोजन कराया था। उस भोजन को करने के बाद इन्होंने कुशीनगर में शरीर त्यागा था। तो ये 2 भोजन उनको याद है। एक भोजन ग्रहण करके ज्ञान मिला, दूसरा भोजन ग्रहण करने के बाद शरीर त्यागा। तो जब भगवान बुद्ध वैशाली में थे, बिहार में वैशाली पड़ता है, वैशाली में थे, तो वही 3 महीने पहले घोषणा किए थे कि मैं 3 महीने बाद कुशीनगर में वैशाख पूर्णिमा को शरीर त्यागूंगा। पहले ही घोषणा कर दी? पहले 3 महीने पहले बता दिए थे। अच्छा। तो फिर वहां से भविष्यवाणी हुई थी क्या ऐसा? उनको अपनी आभास हो गया था? अपने अंदर से वो विपස්සना साधना वगैरह करते थे, तो वो अपने कई जन्मों की बातों को भी जान जाते थे, आगे पीछे की चीजों को जान जाते थे। देखिए, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वही सोचे थे कि सबसे पहले अपने गुरु को, अल्लाह कलाम को जो है ज्ञान दें, लेकिन उनका जो है शरीरांत हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि दूसरे गुरु उद्दक रामपुत्र को ज्ञान दे, तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तब जो है इनके साथ जो 5 इनके साथी थे जो इनकी सेवा में इस उससे लगे थे कि जब इनको ज्ञान प्राप्त होगा तो हमको भी बताएंगे, तो वो सेवा में लगे थे। लेकिन जब सुजाता ने खीर खिलाई तो ये खीर खाते देख करके और वो सब सोचे कि ये तो भ्रष्ट हो गए। अच्छा। जब 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद इनको कुछ नहीं मिला, तो अब तो ये खाने पीने लगे, तो फिर इनको क्या मिलेगा, समझ रहे हैं। तो वो सब साथ छोड़ करके सारनाथ चले आए थे। बनारस के पास 7 किलोमीटर दूरी पर सारनाथ है। तो सारनाथ आए, सोचे कि उन्हीं को पहले उपदेश दें। तो अपने दिव्य उससे जान गए थे कि वो कहाँ गए हैं, दिव्य शक्ति से हाँ देख लिए थे। तो वो सारनाथ भगवान बुद्ध गए और उनको जो है प्रथम उपदेश दिए, तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन वहीं सारनाथ से शुरू हुआ। तो भगवान बुद्ध जो है जब पहले घोषणा कर दिए थे कि कुशीनगर में शरीर त्यागेंगे, तो आनंद ने पूछा था इनके शिष्य जो थे
कि आप जो है कुशीनगर जैसे छोटे गांव नगले में क्यों निर्माण लेने जा रहे हैं। किसी बड़े महानगर जैसे बनारस है, राजगिरी है, कौशाम्बी है, कपिलवस्तु है, तो इन बड़े जगहों पर आप जो है ये निर्वाण को प्राप्त होते तो लोग आपकी पूजा वंदना करते। तब भगवान ने बताया कि आनंद, कुशीनगर कोई छोटी जगह नहीं है, वो मल्ल राजाओं की राजधानी है। और यहाँ के मल्ल राजाओं की दो दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा था, दूसरा जो है पावा था। पावा, दो राजधानियां थी। और भगवान बुद्ध जो है अपने उससे खुद ही जान गए थे कि वो पिछले 7 बार यहाँ के राजा रहे हैं, 6 बार, और 7वीं बार महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। 6 बार यहाँ के राजा थे। अच्छा, गौतम बुद्ध जी। हाँ, और एक जन्म में वो मतलब ये अच्छी जगह समझ करके उन्होंने कहा कि मैं पूरे, उनका दिव्य शक्ति था पहले ही जानते हाँ, तो वो क्या होने वाला है। वो जानते थे कि ये कुशीनगर जैसे कोई अच्छा स्थान नहीं है, इसलिए इन्होंने शरीर त्यागने का यहाँ निर्णय लिया था। अच्छा, यह शरीर त्यागने का और भी कारण था अच्छा, कि इनको एक आखिरी शिष्य बनाना था। अच्छा, तो सुभद्र नामक ब्राह्मण थे, तो उनको जो है 120 साल की उम्र थी, तो उनको जो है भगवान बुद्ध जब वो सैया पर लेटे थे तो उस समय उनको बनाए थे शिष्य, तो वो आखिरी शिष्य थे। हैं? और फिर जो है देखिए वो इनके शरीर त्यागने के बाद जब अस्थियों का इनका दाह संस्कार हुआ 7वें दिन, रामा भार यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, उसको मुकुट बंधन कहते हैं। तो मुकुट बंधन नामक स्थान पर इनका दाह संस्कार हुआ, तो वहाँ पर 8 राजा जो है आ गए अस्थियों को लेने के लिए, और उनमें कोई सहमति नहीं बन रही थी, तो तलवारें खिंच गई। तो भगवान बुद्ध मालूम था उनको कि विवाद होगा और इसको सुलझाएगा कौन, ये भी बता दिए थे। तो वो बताए थे कि द्रोण नामक ब्राह्मण जो है इस समस्या का हल करेगा। तो वो द्रोण ब्राह्मण जो है उन राजाओं के पास पहुंच गए और उनसे हाथ जोड़ करके विनती किए कि भगवान बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था तक, अंतिम सांस तक पूरे विश्व की शांति के लिए, दुखों के निवारण के लिए प्रयासरत रहे, शिक्षा देते रहे, और उनके शरीरांत के बाद इनकी अस्थियों पर युद्ध हो, अशांति फैले, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो द्रोण ब्राह्मण ने कहा कि आप लोग सहमत हो तो मैं अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट देता हूँ, और उसको एक एक हिस्सा ले करके अपने यहाँ जाके भव्य स्तूप बनवाए। तो इस पर वो 8 राजा खुश हो गए थे, और खुश होकर के वो कहे कि 8 नहीं अब 9 हिस्सा लगेगा, तो एक हिस्सा द्रोण ब्राह्मण को भी दिए थे। फिर जब वैशाली से चले थे भगवान बुद्ध कुशीनगर के लिए, तो आनंद ने पूछा था कि आपका दाह संस्कार कैसे होगा। तो भगवान बुद्ध ने इसके बारे में भी बताया था कि मेरा दाह संस्कार राजाओं की तरीके से होगा। तो फिर पूछे कि राजाओं का दाह संस्कार कैसे होता है, तो वो बताए थे कि राजाओं का दाह संस्कार एक बार पूरे शरीर को कपड़े से लपेटा जाता है, उसके बाद से धुनी हुई रुई को घी में भिगो करके उससे लपेटा जाता है। तो इस तरीके से 7 बार कपड़े से लपेटा जाता है और 7 बार धुनी हुई रुई से घी में भिगो करके, और तब दाह संस्कार होता है। तो भगवान बुद्ध के शरीरांत के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद, उनकी शरीर जो है यहाँ पर 7 दिन तक पड़ी रही। 7 दिन तक यहाँ पे? हाँ, इस जो है ये जो मंदिर है, अच्छा, इसके पीछे स्तूप है। अच्छा, इसके पीछे भगवान बुद्ध जो है शरीर त्यागे थे, वो ईंट का जो है स्ट्रक्चर है। अच्छा, अच्छा है? तो वहाँ 2 साल वृक्षों का नाम क्या है? ये महापरिनिर्वाण टेम्पल है। अच्छा, महापरिनिर्वाण। हाँ हाँ, महापरिनिर्वाण टेम्पल के ठीक पीछे जो है एक स्तूप है। अच्छा, जिसमें कि भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं, और ताम्र पत्र पर प्रतीत समुत्पाद का जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो वो अंकित है। उसमें जो है 12 कड़ियां हैं, अनुलोम
और 12 जो है प्रतिलोम, तो कुल 24 कड़ियाँ हैं। वो उसमें सुरक्षित हैं, चारों तरफ से पैक है। ठीक उसके पीछे जो है वो जो ईंटे का स्ट्रक्चर चौकोरनुमा बना हुआ है, तो भगवान बुद्ध वहीं 2 साल वृक्षों के बीच में संघाती बिछा करके और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो देखिए मथुरा जो है पहले मूर्तिकला में बहुत प्रवीण था, आगे था। अच्छा। तो वहाँ के जो सेठ थे हरिबल जो है इस मूर्ति की स्थापना करवाए थे। स्थापना क्या मतलब, इसका वो निर्माण करवाए थे और इसको दिन्न नाम का मूर्तिकार ने बनाया था। अच्छा, दिन नामक मूर्तिकार। दिन नामक मूर्तिकार ने बनाया था। जो इनकी मूर्ति है जो 6.1 मीटर की जो है। हाँ हाँ। अच्छा। तो ये हरिबल ने ये मूर्ति बनवा करके यहाँ दान किया था। अच्छा, जहाँ भी देख रहे हैं कुशीनगर में टोटल जो मंदिरें हैं पंडित जी, सारे गोल्ड कलर के हैं, इसका क्या रीजन है? ये गोल्डन कलर। ये कलर जो है सबसे प्रिय है और भगवान के एक तरीके से प्रतीक ही है कि वो जो है देखते हैं जब उनके शरीर से तेज निकलता है तो वो भी जो है गोल्डन कलर का ही होता है कि नहीं? तो वो तो हमेशा जो है भगवान बुद्ध के उससे है। तो ये मैं बता रहा था कि यहाँ 7 दिन तक जो है इनका शरीर पड़ा रहा और रोज एक लेयर जो है कपड़े से लपेटा जाता था, फिर रुई से लपेटा जाता था। तो 7 दिन में 7 बार कपड़े से लपेटा गया, 7 बार रुई से। और उसके बाद उसी बीच जो है देवता और मनुष्य सब दर्शन कर रहे थे। अच्छा। और पूजा वंदना हो रही थी, नृत्य गान भी हो रहा था। तो 7वें दिन ले जा करके वहाँ रामाभार मुकुट बंधन कहते हैं। मुकुट बंधन इसलिए कहते हैं, यहाँ जो मल्ल राजकुमारों का मैं बता रहा था कि यहाँ 7 दिन तक जो है इनका शरीर पड़ा रहा और रोज एक लेयर जो है कपड़े से लपेटा जाता था, फिर रुई से लपेटा जाता था। तो 7 दिन में 7 बार कपड़े से लपेटा गया, 7 बार रुई से। और उसके बाद उसी बीच जो है देवता और मनुष्य सब दर्शन कर रहे थे। अच्छा। और पूजा वंदना हो रही थी, नृत्य गान भी हो रहा था। तो 7वें दिन ले जा करके वहाँ रामाभार मुकुट बंधन कहते हैं। मुकुट बंधन इसलिए कहते हैं, यहाँ जो मल्ल राजकुमारों का मुकुट बांधा जाता था वो उसी स्थान पर बांधा जाता था। तो 7वें दिन उनका दाह संस्कार हुआ, अस्थियों का विभाजन हुआ और राजा लोग अपना ले गए, अपने यहाँ स्तूप बनवाए। तो ये कुशीनगर को भगवान बुद्ध ने सबसे अच्छा जगह बताया। अच्छा। अच्छा। सबसे देखिए यहाँ शांति मिलती है, हाँ, सुकून है। सुकून मिलता है, अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, ये हरियाली है, कितना बढ़िया चीज़ अच्छा वातावरण है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। तो